हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम टुडे विच इज़ 01 नैपसैक। अगेन इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। स्टार्टिंग के 5-10 डीपी के क्वेश्चंस में ही आ जाता है ये भी। और ये केवल एक प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ कैटेगरी ऑफ डीपी प्रॉब्लम। नैपसैक करके एक पूरी कैटेगरी होती है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपके हाउस रॉबर करके क्वेश्चंस होते हैं, जो भी बेसिकली एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल डीपी की तरफ आपका सारे गेट्स खुल जाते हैं अगर नैपसैक प्रॉब्लम आपको आती है तो। बेसिकली वैसे तो आप अगर देखो तो हर एक डीपी प्रॉब्लम को आप रिड्यूस कर सकते हो नैपसैक प्रॉब्लम में, क्योंकि नैपसैक का मतलब है कि इधर पिक और नॉट पिक। सो जो पिक नॉट पिक वाली जो डीपी वाली होती है चीज़ें वो भी आपकी नैपसैक की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो चलिए वो सब तो बात की बात है। पहले स्टार्टिंग में देखते हैं कि होती क्या है 01 नैपसैक। ठीक, एक होती है 01 नैपसैक, एक होती है फ्रैक्शनल नैपसैक। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लेना, मैं आपको क्वेश्चन ईजी टर्म्स में समझाता हूँ। ठीक, आपको बेसिकली नैपसैक दिया हुआ। नैपसैक मतलब कि एक झोला टाइप का होता है, ठीक, जो चोर का बैग टाइप का होता है उसको नैपसैक बोलते हैं गेस। तो आपको इस नैपसैक का वेट दिया हुआ है कि ये नैपसैक कितना वेट होल्ड कर सकता है। लेट्स से ये 20 kg होल्ड कर सकता है। ठीक, अब आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं। आपके पास अब क्या है, बहुत सारे आइटम्स हैं। ठीक, बहुत सारे आइटम्स है आपके पास। मान लो ये है आपका 10 किलो का, और साथ में क्या क्या दिया हुआ है, हर एक आइटम का आपको वेट दिया हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब कि उस आइटम को अगर बेचोगे तो उसका कितना रुपये मिलेगा आपको। मान लो 10 kg का है, इसको बेचोगे तो 40 रुपये मिले। ठीक, मान लो ये आपका 5 kg का, इसको बेचोगे तो 20 रुपये मिलेगा। मान लो ये आपका 2 kg का, इसको बेचोगे तो लेट्स से कितना 30 रुपये मिलेगा। मान लो बहुत महंगी चीज़ थी कोई। मान लो ये है आपका फिर से 15 kg का, इसको बेचोगे तो आपको मिलेगा 50 रुपये। ठीक, तो ये मान लो आपको क्या दिया हुआ है, हर एक आइटम का वेट दिया हुआ है और उसको बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा, और साथ में आपको एक नैपसैक दिया हुआ है। अब आप एक चोर हो, आप यहाँ पे आए इस दुकान में, इस दुकान में आपने देखा कि इतना सारा सामान रखा हुआ था। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको ये सामान इस अपने ये नैपसैक में भरने हैं। ठीक है, लेकिन ये देखना है कि ये जितने जितने केजी का भरते जा रहे हो, तो आपका ये जो 20 kg है ये इस नैपसैक का कैपेसिटी है। मतलब कि 20 kg तक भरोगे तो ठीक है, नैपसैक झेल जाएगा, लेकिन 20 kg के ऊपर का कुछ भी भरोगे तो ये नैपसैक फट जाएगा। ठीक, अगर फट गया नैपसैक तो 1 भी रुपया नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपका सारा सामान तो गिर जाएगा अंदर ही। ठीक, तो एक तरीके से आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको इस नैपसैक में मैक्सिमम कितनी वैल्यू आप इकट्ठा कर सकते हो। मतलब कि ऐसे आप सामान पिक कर लो, ऐसे आप सामान चुरा के ले जाओ कि आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको प्राप्त हो जाए। ठीक, उस सामान को जब आप बेचो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले, और साथ में ये जो एक कंडीशन है कि आपका नैपसैक की वेट कभी भी नैपसैक की कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो भी आपको फुलफ़िल करनी है। ठीक, ये हो गया आपका। तो देखो 01 नैपसैक और फ्रैक्शनल नैपसैक दोनों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो यही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि 01 नैपसैक कहता है जैसे कि 0 और 1। 0 और 1 बाइनरी क्या होता है, 0 मतलब कि ईदर पिक और नॉट पिक, यानी कि कोई भी आइटम या तो तुम उठाओगे तो ये पूरा आइटम उठाओगे, और नहीं उठाओगे तो ये पूरा आइटम एज इट इज़ छोड़ दोगे। लेकिन जो फ्रैक्शनल नैपसैक होता है उसमें होता है कि इस आइटम का तुम कितना भी पार्ट उठा सकते हो। जैसे ये 10 किलो का था, 10 किलो के उसकी वैल्यू है 40, तो इस हिसाब से 1 किलो की वैल्यू हो गई 4 रुपये। तो आप कितना भी केजी उठा सकते हो और उस केजी का आपको इस 4 के हिसाब से उतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो 01 नैपसैक है उसका कहना है कि नहीं, अगर उठाओगे तो पूरा उठाओ वरना मत उठाओ, ये टुकड़ों टुकड़ों वाला काम नहीं है। तो मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि फ्रैक्शनल नैपसैक में आपका वो किलो किलो के हिसाब वाली चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि गेहूँ चावल ये सब चीज़ें मिल रही हैं आपको, लेकिन ये आपका है आर्टिफैक्ट्स, यानी कि 10 kg का कोई अगर आपका लैंप है तो आपको पूरा पूरा लैंप ही उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 2 kg का लैंप उसमें से तोड़ के ले जा रहे हो, नहीं, ये नहीं कर सकते हो। ठीक, तो बेसिकली आपको ये बताना, जैसे कि इसमें मान लो हमने ये 3 चीज़ें चुन ली, आपका वेट हो गया 17 और आपका वो हो गया 90 रुपये हो गया। वेट से कोई लेना देना नहीं, वेट बस आपका 20 से कम ही होना चाहिए। ठीक, आपका ये 90 रुपये आप लेके जा सकते हो। एक दूसरा तरीका भी था कि आप या तो ये 15 और 5 वाला आइटम लेके जाओ तो आपका 20 kg हो गया, लेकिन आपको रुपये कितना मिलेगा, रुपये आपको 70 ही मिलेगा। तो क्यों आप ये चूज़ करना चाहोगे, 20 किलो का भी है और 70 ही रुपये मिल रहा है, यहाँ पे आप 17 किलो में 90 रुपये मिल रहा है आपको, तो 90 रुपये आप चूज़ करना चाहोगे ना, ऑब्वियस। तो ये हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट एटलीस्ट आपको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो सॉल्व करने से पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की दूसरी एनालॉजी जो मैंने जहाँ से पढ़ा था, मेरे को उन्होंने जो एक एनालॉजी दी थी, तो मैं आज तक ये प्रॉब्लम नहीं भूल पाया हूँ। ठीक, इस तरीके से उन्होंने मेरे को एक एनालॉजी दी थी जिस तरीके से प्रॉब्लम ये नहीं भूल पाया। आप हो सकता है ये भूल जाओ कि नैपसैक है, आपका वेट है, ये है वो है,
लेकिन जिस तरीके से मुझे समझाया गया था और जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ वो शायद आप ये एनालॉजी नहीं भूल पाओगे आगे, अगर आप ध्यान से इसको सुनोगे तो। ठीक, तो देखो बैग वगैरह, नैपसैक, वेट, वैल्यू सब भूल जाओ, अब नई चीज़ सुनो। देखो मैं कहता हूँ क्रिकेट तो देखो सबको ही पसंद है, ठीक, क्रिकेट तो सबको पसंद होता होगा। अब देखो, अब आपको मान लो जो नैपसैक था वो दिया हुआ है कि आपको मान लो 20 बॉल खेलने को मिल रही है, आप एक टीम हो, आपको 20 बॉल खेलने को मिल रही है, आपकी टीम में 4 खिलाड़ी हैं, आपकी टीम में 4 खिलाड़ी हैं, ठीक। ये खिलाड़ी क्या करता है, ये खिलाड़ी खेलेगा तो ये खेलेगा कितनी, 10 बॉलें खेलेगा और 40 रन बना देगा। अगर इसको 10 बॉल खेलने दी, खेलेगा तो एक शर्त पे खेलेगा कि मैं 10 बॉलें खेलूँगा, और अगर 10 बॉलें खेलने दी इसको आपने तो ये टोटल 40 रन बना देगा, ठीक। दूसरा खिलाड़ी है, ये 5 बॉल खेलेगा और ये आपके मान लो 15 रन बना देगा। एक तीसरा खिलाड़ी है, वो मान लो 2 बॉल खेलेगा और 20 रन बना देगा। एक और खिलाड़ी है आपका जो आपकी 15 बॉलें खेलेगा और 50 से 60 रन मान लो बना देगा, ठीक। ये हो गए आपके 4 खिलाड़ी, ठीक। इतनी बॉलें खेलेंगे मिनिमम और इतने रन बना देंगे आपके। आपके पास कितनी बॉलें हैं, आपके पास 20 बॉलों का, मान लो 20 बॉलों का आपका पूरा मैच है, ठीक। अब आपको इन खिलाड़ियों को इस तरीके से खिलाना है कि आपकी ये बॉल से ज़्यादा तो बॉल खेल ही नहीं सकता कोई खिलाड़ी, तो यानी कि एक खिलाड़ी कब खेल पाएगा, जब ये जो बॉल्स बची हुई हैं वो उतनी बॉल से कम बॉल खेलना चाहता हो, ठीक, क्योंकि बॉलें उसको सारी खिलानी है। अगर 10 बॉल खेलनी है तो ये नहीं कि उसको 2 बॉल खाली खिलाओगे, वो हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल नैपसैक। कि इससे आपने कहा कि चलो तुम मतलब कि 4 के औसत से रन बनाते हो, हर बॉल में तुम 4 रन बना लेते हो, तो मैं कहता हूँ कि तुम 2 बॉल खेलाओ और 8 रन बना दो, ये हो गया फ्रैक्शनल नैपसैक। लेकिन आपका 0-1 नैपसैक क्या कहता है कि नहीं, अगर तुम्हें मेरा कोई भी फ़ायदा चाहिए मुझसे तो मुझे पूरी 10 बॉलें खिलाओ, पूरे 40 रन मैं बना के आऊँगा, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब ये एनालॉजी से अगर आप समझोगे कि देखो ये कितनी मतलब समझ में आ रही है चीज़ कि आपको 20 बॉलें खेलनी होती हैं, मतलब कि आपके जितने ओवर का मैच है और हर एक प्लेयर का अपना एक तरीके से मान लो औसत मान लो कि इतने एवरेज के हिसाब से 10 बॉलें खेलता है वो 40 रन बना के जाता है, 10 बॉलें अब खेलेगा ही खेलेगा और 40 रन बना देगा। तो आपको टोटल बैट्समैन को कुछ इस तरीके से खिलाना है कि आपकी ये 20 बॉलों में हो सकता है कि 20 बॉल में पूरी खेल पाओ आप, हो सकता है पूरी बॉलें ना खेल पाओ, ठीक, लेकिन जितनी भी बॉलें खेल पाओ मैक्सिमम रन आपको टोटल बनाने हैं, ठीक। ये हो गया आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो तो अब साफ साफ देखो आपको समझ में आ रहा है कि हर बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं कि या तो इसको खिलाओगे, इसको खिलाओगे, या तो इसके साथ इसको खिला लो मान लो, या तो इसको खिलाओगे, इसको खिला लो, इसको खिला लो, इसको खिला लो, तो बहुत सारी चॉइसेस है। जब भी ऐसा कुछ आ जाए, देखो फ्रैक्शनल नैपसैक में क्या था, फ्रैक्शनल नैपसैक में आप एक वो निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो देखो कि ये एक बॉल खेलेगा तो 4 रन बनाएगा, ऐसे ये एक बॉल खेलेगा तो 3 रन बनाएगा, तो यानी कि औसत किसका ज़्यादा अच्छा है, औसत है इसका ज़्यादा अच्छा, तो इसको हमेशा आप प्रायोरिटी दोगे इस वाले से, ये एक बॉल खेलेगा तो इसमें 10 रन बनाएगा। तो अब बताओ, और ये भी ये देख लो, ये एक बॉल खेलेगा तो 4 रन बनाएगा, ठीक। अब बताओ हर एक आदमी की एक बॉल में कितने रन बना रहा है, वो कैपेसिटी दी हुई है, तो एक बॉल में ये 10 रन बना रहा है भाई, तो आप सबसे पहले बैटिंग पे किसको भेजोगे कि भले तुम 2 बॉल खेलो, तुम 20 रन तो बना रहे हो कम से कम 2 बॉलों में, अगर मैं किसी और को भेजूंगा तो वो 2 बॉल में 8 रन बनाएगा, इसको भेजूंगा 2 बॉल में 6 रन बनाएगा, इसको बोलूँगा ये भी 2 बॉल में 8 रन बनाएगा, तुमको भेजूंगा तो तुम 2 बॉल में 20 रन बना दोगे, तुम रोहित शर्मा हो, तुम गुड स्टार्ट दे रहे हो, ठीक। तो हमेशा जो कम बॉलों में ज़्यादा रन बना रहा है उसको ही तो हम हमेशा स्टार्टिंग में भेजेंगे। तो फ्रैक्शनल नैपसैक को आप ग्रीडी से कर सकते हो कि आप ये निकाल लो कि कौन एक बॉल में कौन सबसे ज़्यादा रन बना रहा है, उस हिसाब से फिर आप बैटिंग करने भेजो। जैसे कि अब स्टार्टिंग की 2 बॉलें, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा नहीं खेल सकता, तो 2 बॉलों में से 20 रन बनवा दिया आपने, अब 18 बॉलें बची, अब किसको भेजोगे, अब इसको भेज दो या तो इसको भेज दो, अब इसको 10 बॉलें मान लो खिलवा दिया आपने, ये 40 रन बना दे, ठीक। 12 बॉलें खत्म हो गई, 8 बॉल बची है, अब इसको 8 बॉल खिला दो आप, इसको 8 बॉल खिलाओगे तो कितने बना पाएगा, 32, ठीक। तो टोटल जितना भी आपका हो गया 92 रन बना पाएगा, ठीक। तो ये हो गया फ्रैक्शनल नैपसैक। लेकिन जो आपका 0-1 नैपसैक है उसमें आपको डीपी लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसमें चॉइसेस बहुत सारी हैं, या तो प्लेयर खेलेगा या तो प्लेयर नहीं खेलेगा, पिक नॉट पिक वाली चीज़ें हो गई इसमें, ठीक। अब देखो, अब कंडीशन, कुछ कंडीशन के साथ, लेकिन ये पिक नॉट पिक हो पाएगा, बिना कंडीशन के पिक नॉट पिक नहीं हो पाएगा, ठीक। तो अब देखो मान लो आपके पास 20 बॉलें हैं, ठीक। आपने कहा कि पहला प्लेयर खेलेगा या नहीं खेलेगा, 10 बॉल है इसके पास, 40 रन बना देगा अगर खेलेगा तो। पहले प्लेयर पे बात आई, पहले प्लेयर ने कहा देखो मैं खेलूँगा तभी जब बॉलें तुम्हारे पास जितनी बची होंगी वो 10 से ज़्यादा होंगी, वरना मैं खेल ही नहीं पाऊँगा,
क्योंकि मुझे एटलीस्ट 10 बॉलें चाहिए सेट होने के लिए। जैसे ही मैं 10 बॉल खेल लूँगा 40 रन तुमको दे के चला जाऊँगा, ठीक। तो इसने कहा कि 10 बॉलें अगर पूरी पूरी खिला सकते हो तो खिलाओ मुझे। तो पहले देखो ये देखना पड़ेगा तुम्हें कि बची हुई हैं 10 बॉलें कि नहीं। पिक नॉट पिक तो है, लेकिन तुम्हारा देखो नॉट पिक तो कभी भी हो सकता है। इसको तुम नहीं खिलाना चाह रहे हो, कुछ नहीं खिलाओ, मत खिलाओ, भगा दो, बॉल एक भी नहीं वेस्ट होगी तुम्हारी। लेकिन अगर खिला रहे हो तो एक कंडीशन ये भी है कि तुम्हारे पास एटलीस्ट 10 बॉलें होनी चाहिए, ठीक। तो अब तो इसने कहा कि मुझे खिलाओ कि नहीं खिलाओगे। पहली चीज़ कि इसको नहीं खिला रहे हो, तो इसको नहीं खिला रहे हो तो इसने कहा ठीक है मत खिलाओ। अब तुम आगे जितने भी बैट्समैन हैं बनवा लो उससे ज़्यादा रन, ठीक, मत खिलाओ मुझे। दूसरी चीज़ कि तुमने कहा कि नहीं तुम खेलोगे। अब इसने कहा ठीक है खिलाओगे तो पहले बताओ बॉलें कितनी बची तुम्हारे पास। इसने कहा 20 बॉलें बची हैं। अब 20 बॉलें बची है, मैं तो खेल लूँगा फिर, क्योंकि मेरे को तो 10 ही बॉलें चाहिए। तो इसने कहा ठीक है मेरे 40 रन ले जाओ और मेरे से आगे वाले लोगों से पूछ लो कि अब बची हैं बॉलें 10, क्योंकि 20 बॉलें थी, 10 बॉलें मैंने खेल डाली, अब 10 बॉलें बची हैं। अब इसने कहा कि मेरे से आगे वाले लोगों से पूछ लो कि तुम 10 बॉल में कितने रन बना पाओगे, उतने रन बना लो, जितने भी रन बनाओगे मेरे 40 रन उसमें जोड़ना मत भूलना, ठीक। ये एक चॉइस हो गई आपकी। और दूसरी चॉइस क्या है? दूसरी चॉइस है कि मेरे को नहीं खिलाया, तो मतलब मेरे से तुम ले जा रहे हो 0 रन और मेरे से आगे वालों से तुमने कहा कि इनको तुम पूरी पूरी, अब देखो एक भी बॉल इसने नहीं पी क्योंकि 20 रन पूरे पूरे, क्योंकि इसने एक भी बॉल नहीं खेली ना, इसको बैटिंग ही नहीं मिली, तो यानी कि 20 बॉलें जो थी वो पूरी पूरी 20 बॉलें आगे चली गई। तो ये देखो यहाँ पे डीपी आपको समझ में आ रही है कि या तो इसने खेला, अगर खेला तो 40 रन बनाए, लेकिन खेल तभी सकता है जब बॉलें आपके पास 10 से ज़्यादा हों। अगर बॉलें 10 से ज़्यादा थी तो अब बची हुई बॉलों में बाकी लोग कितने रन बना पाएंगे वो आपको पता चल जाएगा। और इसने अगर मान लो इसको बैटिंग नहीं दी आपने तो 0 रन यहाँ पे बनाए और बचे हुए लोगों से आपने पूरे पूरे 20 रन बनवा लिए, 20 बॉलें खिलवा ली, बताओ कितने रन बना पाओगे, ठीक। अब बात आई अगले बंदे पे। अगले बंदे के पास भी देखो यही सवाल आएगा, ठीक, कि 40 रन वो बना चुका है और 10 बॉलें बचा के भेजी गई हैं, ठीक। अगला बंदा था क्या? अगला बंदा कहता था कि मैं 4 बॉलों में कितने 20 रन बना दूंगा, यस, ठीक, 4 बॉलों में 20 रन बना दूंगा। इसने कहा खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? दो चॉइसेस हैं। अगर इसको खिलाओगे तो अब बचे हुए लोगों से पूछोगे कि 6 बॉल में कितने रन बना पाओगे तुम लोग। 6 बॉलें आगे जाएंगी बाकी बचे हुए प्लेयर्स के पास, ठीक, 6 बॉलें आगे वाले प्लेयर्स के पास गई। और इसने कहा कि क्योंकि मैंने 4 बॉलें खेली हैं तो मेरे 20 रन जोड़ना मत भूलना। इसने कहा ठीक है मेरे 20 रन भी जोड़ लो। दूसरी चॉइस क्या थी? दूसरी चॉइस थी कि आपने कहा कि इसको बैटिंग नहीं दूंगा, तो इसने कहा ठीक है फिर मैं रन भी नहीं दूंगा, 0 रन ले लो मेरे से, और जितनी भी बॉलें मेरे पास आई थी पूरी की पूरी बॉलें मैं आगे पास कर दूंगा। देखो अब हर एक प्लेयर के पास चॉइस जा रही है, हर एक प्लेयर को आप बुला रहे हो कि ठीक है नंबर 1 का बैट्समैन आओ, क्या तुम खेलना चाहोगे? ठीक है, एक बार तुम खेल के देख लो, एक बार तुम ना खेल के देखो, दोनों पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करोगे। अगर तुमने मान लो खेला तो खेलने के लिए पहली कंडीशन तो ये है, मान लो अगर मेरे को 50 बॉलें चाहिए सेट होने के लिए, बॉल ही तुम्हारे पास 20 है, मेरे को कैसे खिला लोगे? नहीं खिला पाओगे। तो पहली चीज़ तो कंडीशन है कि पिक वाले में कंडीशन लगेगी हमेशा कि तुम खेलने के लिए भेज रहे हो किसी को। अगर तुम खेलने के लिए भेज रहे हो तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि तुम जितनी बॉलें खेलना चाहते हो उससे ज़्यादा बॉलें हमारे पास मैच में अभी भी बची हुई है, ठीक। अगर उससे ज़्यादा बॉलें बची हुई है तो तुम ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकते हो कि तुम इसको खिलाने भेज दो। इसको तुमने खिलाने भेजा तो इसने जितनी बॉल में जितने रन बनाने होते हैं उतनी बॉलें इसने खा ली। मान लो इसको x बॉलें दी तुमने और ये 10 बॉलें खेलता है तो x - 10 बॉलें अब आगे के प्लेयर्स के लिए बची। इसने बैटिंग कर ली, इसने जितने रन बनाने थे वो रन भी कंट्रीब्यूट करेगा ये, ठीक। और दूसरी चॉइस क्या है? दूसरी चॉइस है कि इसको तुमने बैटिंग नहीं दी। अगर तुमने इसको बैटिंग नहीं दी तो अब क्या करेगा? इसने कहा बैटिंग नहीं दी तो रन तो मेरे तरफ से 0 है, रन मेरी तरफ से 0, लेकिन बॉल मैंने एक भी नहीं ली। जितनी बॉलें x मेरे पास आई थी उतनी ही बॉलें अब आगे वाले लोगों को देख लो, देखते हैं वो क्या कर लेते हैं, ठीक। तो यही सेम हर चीज़ है कि हर एक बंदे के लिए तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होंगी, लेकिन हर एक के लिए 2 चॉइसेस नहीं होंगी। देखो एक चॉइस ये 0 वाली तो हमेशा है कि किसी बंदे को तुम बैटिंग नहीं करने दे रहे हो, बैटिंग नहीं करने दे रहे हो तो x बॉलें आई, x बॉलें वापस चली गई आगे वाले लोगों के लिए। लेकिन अगर ये बैटिंग करेगा, x - y अगर हो रहा है कि y बॉलें खेल रहा है तो हमेशा तुम्हारा x जो है वो ग्रेटर देन y होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम x - y बॉलें आगे पास कर रहे हो ना, तो कभी भी क्या तुम नेगेटिव बॉलें पास कर सकते हो क्या? कि मान लो 4 ओवर का मैच बचा था, तुमने कहा कि मैंने 10 ओवर खेलनी है, -6 ओवर तुम लोग खेल लो। -6 ओवर क्या होता है भाई? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो जितनी बॉलें बची हैं पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये प्लेयर उतनी बॉलों से ज़्यादा बॉलें तो नहीं कहीं लेता है सेट होने में। अगर ज़्यादा बॉलें लेता तो उसको नहीं खिलाओगे आप। और नॉन पिक की तो कंडीशन हमेशा आपके पास है कि कभी भी आपको किसी को नहीं खिलाना हो तो उसका ठीक है तुम बैठे रहो चुप पे, रन बनाओ तुम 0, बॉलें तुम जितनी है वो आगे पास कर दो, ठीक। ये हो गया आपका
मेमोराइजेशन का कोड। ठीक, अगर मेमोराइजेशन इसका आप लिखना चाहो जो कि ईजी होता है, क्योंकि उसमें आपको क्या करना है, बस देखो स्टार्टिंग में आपको बॉल पास करी मैंने कि आपके पास बॉल है इतनी, ठीक, फंक्शन में आपको बॉल पास करी है, ठीक, और बाकी जितनी भी एरेज वगैरह हैं वो सारी भी आपको पास करेंगे। ठीक है, आपने कहा कि किसी भी जिस भी प्लेयर के लिए आ रहे हो, एक आई भी लेकर चलोगे आप कि किस प्लेयर का फैसला भी हो रहा है। ठीक, अगर आई मान लो आपका क्या आई जब तक आई लेसर देन एन है, जैसे आपका आई इक्वल्स टू एन हो जाता है, वैसे आप यहाँ पे से रिटर्न कर सकते हो कि ठीक है अब कोई प्लेयर ही नहीं बचा तो रन तो मैक्सिमम अब 0 बन सकते हैं यहाँ से। लेकिन अभी मान लो प्लेयर्स बचे हैं तो आईएथ प्लेयर का फैसला हो रहा है इस पॉइंट पे, आईएथ प्लेयर का फैसला हो रहा है। तो देखो एक चीज़ तो हमेशा है कि आंसर में आप पहले हमेशा स्टोर कर सकते हो, क्या चीज़, आंसर में हमेशा स्टोर कर सकते हो कि जितनी बॉलें मेरे पास आई थी उतनी ही बॉलें मैं आगे पास कर देता हूँ। ठीक, जितने रन तुम लोग बनाओगे उतने रन मैं भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं या तो इसको 0+ भी लिख सकते हो आप, 0 इसके रन है क्योंकि इसको बैटिंग ही नहीं मिली, और बॉल टोटल पास हुई जितनी बॉलें थी -0 भी यहाँ पे लिख सकते हो आपकी 0 बॉलें इसने खेली। ठीक, और दूसरी चीज़ है, अब दूसरी जो कंडीशन है उसमें आपको पहले चेक लगाना पड़ेगा, दूसरी कॉल में हमेशा पहले चेक लगाना पड़ेगा। क्या चेक लगाना पड़ेगा कि जितनी आपकी बची हुई बॉल्स हैं वो इसकी बॉल क्या है, बॉल है वेट। ठीक है, तो जो बची हुई बॉल है वो हमेशा जो है वो बड़ी होनी चाहिए इसके वेट से। वेट एज इन सेंस वेट जो नैपसैक के केस में था, लेकिन इस केस में तो है कि ये जितनी बॉलें लेता है आपकी। ठीक है, तो अगर ये ऐसा कुछ है तो क्या होगा, तो आंसर में आप क्या कर सकते हो, आंसर को मैक्सिमाइज़ करोगे, क्योंकि एक आंसर में तो कुछ वैल्यू पहले से पड़ी होगी। ठीक है, अब देखो आंसर को मैक्सिमाइज़ करोगे कि अब ये कितने रन बनाएगा, ये रन बनाएगा जो भी वैल्यू ऑफ आई है इतने रन ये बना देगा। और साथ में अब ये आगे वाले लोगों से पूछेगा कि देखो आगे वाले लोगों मैंने तो इतने रन बना दिए, अब मैंने कुछ बॉल भी खेली होंगी, बॉल कितनी खेली मैंने, बॉल खेली मैंने W(i). ठीक, अब तुम लोग बता दो कि तुम कितने रन बना सकते हो, और यहाँ से जो भी आएगा दोनों क्योंकि चॉइसेस आपने देख ली हैं तो अब फाइनली आप यहाँ से आंसर रिटर्न कर सकते हो। इसी को आप मेमोराइज कर दो। देखो दो चेंजिंग पैरामीटर हैं, एक किस प्लेयर का फैसला हो रहा है, आईएथ प्लेयर का फैसला हो रहा है, दूसरा कितनी बॉलें बची हैं, कितनी बॉलें बची हैं आईएथ प्लेयर और उसके आगे वाले प्लेयर्स के पास कितनी बॉलें बची हैं। ये दो चीज़ें आपके चेंजिंग वेरिएबल हैं तो इनको आप स्टेट में ले सकते हो। पहला ये एन साइज़ का होगा, ये दूसरा ये डब्ल्यू साइज़ का होगा, जितना भी वेट था नैपसैक का आपका। ठीक, तो ये तो हो गया आपका रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन। ठीक, इसी को आप मेमोराइज कर लो, इसी डीपी को यहाँ पे डीपी 2-3 लाइनें ऐड करनी है, आपका मेमोराइज हो जाएगा। ठीक, ये इजी स्टफ होता है, लेकिन टैबुलेशन कुछ लोगों को हार्ड लग सकता है, तो मैं टैबुलेशन भी आपको बताना चाहूँगा। ठीक, मेमोराइजेशन का कोड ऑलमोस्ट देखो मैंने पूरा लिख ही दिया है, बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बस डीपी मेमोराइज करनी है। यहाँ पे एक ही फॉर लगेगा कि अगर आपका डीपी ऑफ आई कॉमा बॉल जो है वो -1 के इक्वल नहीं है, अगर नॉट इक्वल्स टू -1 तो क्या करोगे, तो आप रिटर्न कर दो यहाँ से डीपी ऑफ आई कॉमा बॉल, और यहाँ पे बस ये जो रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे डीपी में अपना स्टोर करते जाओगे आई कॉमा बॉल के सामने, रिटर्न करने से पहले अपना आंसर स्टोर कर लिया, बस लिटरली पूरा कोड हो गया है। अभी तक मैंने मेमोराइज नहीं किया था, अब देखो मेमोराइज भी कर दिया। यहाँ पे अपनी डीपी से वैल्यू चेक कर रहे हो आप, यहाँ पे अपनी डीपी में वैल्यू स्टोर कर रहे हो। ठीक, तो मेमोराइजेशन हो सकता है लोगों को आता हो, टैबुलेशन इज समथिंग जो लोगों को थोड़ा हार्ड लगता है। ठीक, तो अब इसको टैबुलेशन से भी देखते हैं। देखो टैबुलेशन में क्या होता है, टैबुलेशन में जो आपकी स्टेट होती हैं वो आपकी एरे के इंडेसेस में आ जाते हैं एक तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे दो स्टेट्स हैं, तो यानी कि 2D एरे बनेगा आपका, यहाँ पे 2D एरे बनेगा आपका। ठीक है, 2D एरे बनेगा। अभी तक मैं 20 वैल्यू लेके चल रहा था, लेकिन 20 वैल्यू तो इसमें दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, तो हम थोड़ी कम वैल्यूज़ लेके चलते हैं और तो हल्के हल्के प्लेयर्स खिलाते हैं जो ये 100 रन नहीं बना रहे, जो मान लो 10-10 रन भी बना के चल रहे हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स खिलाएंगे हम। ठीक है, मान लो मेरे पास 4-5 प्लेयर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स। ठीक, 0 बॉल, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल, 7 बॉल। ठीक, मान लो आपके पास 7 बॉल का मैच है, टोटल 7 बॉल का मैच है, आपके पास 5 प्लेयर्स हैं टोटल। ये खेलता है आपकी 2 बॉलें खेलता है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं बॉल्स, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ रन्स। 2 बॉल खेलता है, 5 रन बना देता है। ये आपका एक प्लेयर है, मान लो ये 3 बॉलें खेलता है और ये 7 रन बना देता है। ये आपका एक प्लेयर है, ये आपका मान लो 5 बॉलें खेलता है और रन बना पाता है केवल 3। ये एक प्लेयर है आपका, मान लो ये खेलता है 2 बॉलें और रन बना देता है मान लो 10। ठीक, ये एक प्लेयर और आपका,
ये मान लो एक बॉल खेलता है और रन बना देता है 5। ठीक, अब आपको बताना है कि मैक्सिमम आप कितने रन बना सकते हो इतने ही प्लेयर्स को खिला के। ठीक, कलर मान लो हम दूसरा ले लेते हैं। अब देखते हैं, देखो पहले प्लेयर की बैटिंग आई, पहले प्लेयर ने कहा कि देखो भाई 2 बॉलें जब तक ना हो जाए, 2 बॉलें जब तक मिनिमम आपके पास ना हो, मेरे से बोलना भी मत बैटिंग जाने के लिए, मैं बैटिंग जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि 2 बॉलें एटलीस्ट मुझे चाहिए सेट होने के लिए। ठीक, अब देखो ये सेल क्या दिखा रहा है, ये सेल दिखा रहा है कि 2,5 वाले से आप पूछ रहे हो, जिस भी रो पे हो उस वाले प्लेयर का फैसला हो रहा है कि ये बैटिंग करने जाएगा या फिर ये बैटिंग करने नहीं जाएगा। नहीं जाने की कंडीशन हमेशा आपके पास, जाने की कंडीशन केवल तब है जब आपकी इतनी बॉल्स हों आपके पास मैच में। ठीक है, तो देखते हैं, देखो स्टार्टिंग में ये आपकी बॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, ये जो आपकी कॉलम है वो आपकी बॉल्स दिखा रहा है, आपके पास 0 बॉल्स हैं और इस प्लेयर से आप पूछ रहे हो कि क्या तुम बैटिंग करने जा सकते हो। इसने कहा नहीं, बॉल्स ही 0 हैं, मैं केवल कम से कम 2 बॉलें खेलता हूँ, कम से कम क्या एग्जैक्ट 2 बॉलें खेलता हूँ, बॉल ही लेकिन तुम्हारे पास केवल 0 हैं, तो मतलब मैं बैटिंग तो नहीं कर पाऊँगा, 0 ही रन बन पाएंगे तुम्हारे, 0 से ज़्यादा रन नहीं बना पाऊँगी। ठीक, इसने कहा ठीक है, एक बॉल आ गई, अब क्या खेल सकते हो। इसने कहा नहीं, जब तक 2 बॉल नहीं आ जाएगी तब तक मुझसे मत बोलना। तो इसने कहा ठीक है 0। अब देखो, अब आया 2 बॉल्स पे। ठीक, इसने कहा कि अब 2 बॉल्स पे मैं आ चुका हूँ, 2 बॉल्स पे आ चुका हूँ। तो इसने कहा ठीक है, अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो तुम बैटिंग करोगे या तो तुम बैटिंग नहीं करोगे। ठीक, इसने कहा ठीक है, अगर मैं बैटिंग करता हूँ तो मैं 5 रन बना दूंगा, अगर मैं बैटिंग करता हूँ तो मैं 5 रन बना दूंगा, और अपने से पीछे वाले लोगों से, देखो अभी तो इसके पीछे कोई है नहीं, तो या तो आप क्या कर सकते हो, आप सब में 0-0 भर लो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली सेल को ऐसे भर देता हूँ, उसके बाद अगली सेल में हम लोग देखते हैं कि अच्छे से कंडीशन वाइज। ठीक है, तो इस सेल को मैं जल्दी से भरने की कोशिश करता हूँ। देखो इसमें खाली अभी तक एक ही बंदा बैट कर पाया, तो या तो वो खाली 5 रन बनाएगा तो 0 रन बनेगा, तो 2 के ऊपर जितने भी हैं उनमें 5 चूज़ करना इज़ बेटर, है ना, कि इसको 2 बॉल खिलाओ, इससे 5 रन बना दो, कितनी भी बॉलें हो, खाली यही बैटिंग करने आ रहा है तो ये 2 बॉल खेलता है, 5 रन बना देता है, बाकी की बॉलें आपकी वेस्ट हो रही है अभी। ठीक, लेकिन आप नीचे देखते हैं, अगले में आपको पक्का समझ में आने लगेगा। ठीक, पहले में मैंने थोड़ा रश कर दिया क्योंकि आपको वो थोड़ा कंफ्यूज कर देता अगर मैं वहीं पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे आपको पक्का समझ में आया। ठीक है, देखो यहाँ पे आया, आपने कहा कि क्या तुम 0 बॉल्स हैं, क्या तुम बैटिंग कर पाओगे। इसने कहा नहीं, जब तक 3 बॉल नहीं हो जाए मुझे बैटिंग करने मत भेजना। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, जब तक 3 बॉलें नहीं हो जाएंगी तुमको बैटिंग के लिए याद भी नहीं करेंगे। हाँ, तो जब तक 3 बॉलें नहीं हो जाएंगी इसको हम बैटिंग के लिए याद भी नहीं करेंगे। ठीक, तो इसने कहा ठीक है 0 बॉल्स है, ठीक है, जितना ये ऊपर वाले रन बना पा रहे हैं उतना ही रन कॉपी कर लो, क्योंकि इसको बैटिंग करने को तो मिली नहीं, तो अब 0 बॉल में ऊपर वाले लोगों ने जितने रन बनाए हैं उतने ही रन चलेंगे आगे। ठीक, 1 बॉल है, ऊपर वालों ने जितने रन बनाए उतने बनाओ, 2 बॉल है, ऊपर वालों ने जितने बनाए उतने ही बनाओ। अब देखो, अब 3 बॉल हो गई आपके पास, तो देखो एक चॉइस है कि इसको बैटिंग ना मिले, इसको बैटिंग ना मिले, तो 3 बॉलों ने, ऊपर वालों ने जितने रन बनाए थे, ऊपर वालों ने 5 रन बनाए थे 3 बॉलों में। ठीक, तो इसको बैटिंग नहीं मिली अगर, तो 5 रन, तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि 5 रन बनेंगे 3 बॉल में। ठीक, दूसरी चॉइस क्या है आपके पास, दूसरी चॉइस है कि अब इसको बैटिंग करने में भेजूँ, अगर इसको बैटिंग करने भेजूँगा तो 7 रन ये बनाएगा 3 बॉलों में, और अब देखो अब पीछे वाले लोगों के पास कितनी बॉलें बचेंगी, पीछे वाले लोगों के पास बचेंगी 0 बॉलें। ठीक, इसने खुद 7 रन बनाए और पीछे वाले लोगों को 3-3, क्योंकि 3 बॉलें खेल गया, ये 3 बॉल थी, 3 बॉलों खेल गए, तो 0 बॉलें बची। अब इससे पहले तक के लोगों के लिए 0 बॉल में कितने रन बनाए, तो इससे पहले वाले लोगों ने 0 बॉल में 0 रन बनाए, तो 7 + 0 यानी कि 7 रन बनाएगा। अगर ये बैटिंग करेगा तो टोटल 3 बॉल में 7 रन बनेंगे, अगर ये बैटिंग नहीं करेगा तो टोटल 5 रन बनेंगे। तो क्या बेटर है, 7 रन बनाना बेटर है, तो इसको बैटिंग दी हमने और कहा कि तुम जाओ 7 रन बना दो। ठीक, अब देखो, अब 4 बॉलें हैं आपके पास, ये बैटिंग करता है 3 या 3 बॉल के ऊपर। ठीक, 4 बॉलें हैं आपकी, आपने कहा ठीक है 3 बॉलें मैं इसको दे देता हूँ, 1 बॉल मैं पीछे वाले लोगों के लिए बचा देता हूँ। तो इसने कहा ठीक है 3 बॉलों में मैं दूंगा आपको 7 रन, और 1 बॉल में पीछे वाले लोग कितने रन दे रहे हैं, 1 बॉल में पीछे वाले लोग दे रहे हैं आपको 0 रन। ठीक, 1 बॉल में आपको 0 रन मिले, टोटल कितने हो गए, टोटल आपको 7 रन मिल गए। अब देखो 4 बॉल में पहले अगर आप इसको बैटिंग ना दोगे तो 5 रन बनते हैं, और अगर इसको बैटिंग दे दी तो टोटल 7 रन बन रहे हैं। तो क्या बेटर है, 7 रन बेटर है, बिल्कुल 7 रन बेटर है।
ठीक, अब 5 बॉल है आपके पास टोटल 5 बॉलें हैं, टोटल 5 बॉलें थी आपके पास। आपने कहा कि अगर मैं इसको बैटिंग नहीं दूंगा तो टोटल रन कितने बनेंगे, टोटल रन बनेंगे 5। अगर मैं इसको बैटिंग दूंगा तो ये 3 बॉलों में 7 रन बना देगा ये, और 2 बॉलें बचा देगा पीछे वाले लोगों के लिए। 2 बॉलों में पीछे वाले लोग कितने रन बनाते हैं, 2 बॉलों में पीछे वाले लोग रन बनाते हैं 5। इसने बना दिए हैं 3 बॉलों में 7 और 2 बॉलों में पीछे वाले बनाते हैं 5, तो टोटल 12 रन बन गए। और अगर इसको बैटिंग नहीं मिलेगी तो टोटल खाली 5 ही रन बनेंगे। तो क्या इसको बैटिंग देने फ़ायदा है। अब देखो ये 12 रन आए कैसे, इसने 3 बॉलें खेली 7 रन बनाए, इसने 2 बॉलें खेली 5 रन बनाए, दोनों मिला के 5 बॉलें खेली और टोटल 12 रन बना दिए। ठीक, अब देखो अब ये सेम चीज़ 6 बॉलें खेलनी है, 6 बॉलों में कितने रन बनाओगे, या तो 5 रन बनेगा अगर इसको बैटिंग नहीं मिली तो, क्योंकि इससे पहले वाले लोग जितने 6 बॉलों में रन बनाते उतने रन रहेंगे। या तो अगर इसको बैटिंग कराओगे तो 3 बॉलें खेल जाएगा, 3 बॉल में 7 रन बना देगा। और बची कितनी, अब बचेंगी 3 बॉलें, 3 बॉलों में इससे पहले लोग कितने बनाते हैं, इससे पहले लोग 5 बनाते हैं, तो टोटल 12 रन यहाँ भी हो जाएंगे। यही सेम चीज़ कि अगर नहीं खिलाओगे तो 5 रन बनेंगे 7 बॉल में, अगर खिलाओगे तो 3 बॉल में ये 7 बनाएगा और बाकी बची 4 बॉलें, 4 बॉलों में पहले वाले बनाते हैं 5, तो यानी कि 12 रन यहाँ पे भी बन गए। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपका थोड़ा थोड़ा पिक्चर बनना स्टार्ट हो गई होगी कि करना क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे आपका कि अगला प्लेयर का डिसीजन होना चालू हो गया। अगला प्लेयर क्या करता है, 5 बॉलें खेलता है, रन बनाता है खाली 3। ठीक, अब एक स्लो प्लेयर आ गया है। ठीक, तो हमेशा प्लेयर को बैटिंग कराना बेस्ट नहीं है, इसका भी हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक, अब एक स्लो प्लेयर आ चुका है, 5 बॉलें खेलता है, खाली 3 रन बनाता है। ठीक, चलिए फिर ठीक है देखते हैं। तो 0 बॉल में तो इसकी भी बैटिंग नहीं आई, तो पहले जितने रन बने उतने रहेंगे। 1 बॉल में भी बैटिंग नहीं आएगी, 2 बॉल में भी बैटिंग नहीं आएगी, 3 बॉल में भी बैटिंग नहीं आएगी, 4 बॉल में भी बैटिंग नहीं आएगी, 5वीं बॉल, 5 बॉल आ गई हैं, अब आएगी इसकी बैटिंग। इसकी बैटिंग अगर दोगे तो ये बनाएगा 3 रन 5 बॉलों में, और पीछे वाले लोगों के लिए बचाएगा 0 बॉल। 0 बॉल में कितने रन बनते हैं, 0 बॉल में रन बनते हैं 0। अगर इसको कहीं तुमने गलती से बैटिंग दे दी तो 5 बॉल में रन बनाएगा 3, और अगर इसको बैटिंग नहीं दोगे तो 5 बॉलों में 12 रन बना लिए है पीछे लोगों ने। क्रिस गेल था पहले, 5 बॉल में 12 रन बना चुका है। ठीक, तो क्या दोगे, इसको बैटिंग देके 3 रन बनवाना चाहोगे, या तो इसको नहीं बैटिंग देके 12 बनवाना चाहोगे, इसको कह दोगे तुम बैठे रहो। ठीक, अब देखो आगे देखते। 6 बॉलें हैं, 5 बॉलें खेल के ये बनाएगा 3 रन, और 1 बॉल बचेगी। 1 बॉल बचेगी किसके लिए, पीछे वाले लोगों के लिए। पीछे वाले लोग 1 बॉल में बनाते हैं 0 रन, तो यानी कि फिर से खाली 3 ही रन बन पाए। और अगर इसको बैटिंग नहीं दोगे तो 12 बनेंगे, तो 12 बनवाओगे, बिल्कुल 12 बनवाओगे। ठीक, अब देखो अब 7 बॉलें आपके पास, 7 में से 5 ये खा गया, 5 में 3 बना दी। अब 2 बॉलें बची आपकी, 2 बॉलों में पीछे वाले कितने बनाते हैं, 2 बॉलों में पीछे वाले बनाते हैं 5 रन। ठीक, तो 5 बनवाए, टोटल बने 8 रन, टोटल 8 बने। अगर इसको बैटिंग मिली, अगर इसको बैटिंग नहीं मिलेगी तो पीछे वाले लोग 7 बॉल में कितने बनाते हैं, पीछे वाले लोग 7 बॉल में 12 बनाते हैं, तो इसको 12 बन जाएंगे। ठीक, अब देखो अब एक आपका बहुत तेज़ प्लेयर आ गया है, अब एक बहुत तेज़ प्लेयर आ गया, 2 बॉल में 10 बना देता है, तो देखते हैं इसकी बैटिंग आती कि नहीं आती। देखो 0 बॉल में ये भी बैटिंग नहीं कर पाएगा, पीछे जितना बनता है, 1 बॉल में ये भी नहीं कर पाएगा, पीछे जितने बनते हैं उतने बनेंगे। अब देखो 2 बॉल आई, अब आएगी इसकी बैटिंग, 2 बॉल आई तो इसको बैटिंग करने का मौका एटलीस्ट मिलेगा, अभी तक इसको बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। ठीक, अब 2 बॉलें आई तो इसको बैटिंग करने का मौका मिलेगा। अगर मौका नहीं मिलेगा इसको बैटिंग करने का तो टोटल बनेंगे 5 रन। अगर मौका कहीं तुमने गलती से दे दिया तो 2 बॉल में 10 रन तो यही बना देगा, और पीछे वाले लोग 0 बॉल में बनाते हैं 0 रन, तो टोटल 10 रन बन गए। 5 से बहुत अच्छा है, टोटल 2 बॉल में 10 बना दी सही। ठीक, अब 3 बॉलें हैं आपके पास, मान लो 3 बॉलें हैं, तो इसने कहा 2 मैं खेलूँगा 10 बना दूंगा, 1 तुम लोग बताओ 1 में कितना बना पाओगे। 1 में इन लोगों ने कहा कि हम लोग कुछ नहीं बना पाएंगे, 0 बना पाएंगे, तो इसने कहा ठीक है फिर 3 बॉलों में 10 रन तो हम बना देंगे। अगर लेकिन नहीं खिलाओगे मुझे तो 7 ही बन पाएंगे, तुम्हारे पीछे का प्लेयर जितने हैं वो मिलकर 7 बना पाएंगे 3 बॉल में, मुझे खिला लोगे तो 10 बना दूंगा। तो इसने कहा ठीक है खेल लो फिर। ठीक, चलो अब 4 बॉलें हैं, 4 बॉलों में से इसने कहा 2 मुझे खिला दो, 2 पीछे वालों को दे दो, 2 मुझे खिलाओगे 10 दे दूंगा मैं उस पर, और पीछे वालों को अगर 2 खिलाओगे तो पीछे वाले देंगे उसमें से 5। तो इसने कहा ठीक है हम लोग मिल के 15 रन बना देंगे 4 बॉल में। इसने कहा अगर नहीं खिलाओगे तो 7 ही बनेंगे, तो इसने कहा नहीं 15 बना दो। ठीक, अब देखो 5 बॉलें थी तो 2 बॉल ये खेल के 10 बना देगा, और पीछे वालों को देगा 3 बॉलें, 3 बॉलों में 7 बना देंगे, तो यानी कि 17 बन जाएंगे। अभी तक 12 ही बन रहे थे, बेस्ट बेटर आ गया। 6 बॉलें हैं, 6 में
2 खेल के 10 बना देगा और 4 बॉलों में ये लोग 7 बना देंगे, तो फिर से 70 आ गया आपका। 7 बॉलें हैं, 7 बॉलों में 2 खेल के आपका 10 बना देगा और बाकी की 5 बॉलों में ये लोग बना देंगे 12, तो टोटल 12 और 10 इसने बना दिए, टोटल 22 रन बन गए। ठीक, ये तेज़ प्लेयर था, इसने देखो कितने रन बना दिए, 7 बॉलों में 22 तक पहुंचा दिया इसने टारगेट, है ना। अब एक और प्लेयर आपका आया, देखो स्ट्राइक रेट तो इसका भी सेम ही है, जितना पिछले वाले का था उतना ही है, बस ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, थोड़ा छोटी पारी खेलता है, 1 बॉल की पारी है इसकी, खाली 5 रन बना के जाएगा। ठीक, तो देखो इसकी बैटिंग 0 पे, तो इसकी भी बैटिंग नहीं आएगी। 1 बॉल है तो इसकी बैटिंग तुरंत आ गई, इसने कहा ठीक है 1 बॉल दोगे तो 5 रन बना दूंगा, और 0 बॉल पे तुम लोग कितने बनाते हो, 0 बॉल पे तुम लोग 0 बनाते हो, तो टोटल हम लोग 1 बॉल पे 5 रन बना सकते हैं। इसने कहा ठीक है, अभी तक तो खाता ही नहीं खुल रहा था 1 बॉल पे, अब तुम 5 बना दोगे तो ठीक है 5 बना दो। तो इसने कहा ठीक है, 2 बॉल पे बताओ, 2 बॉल पे इसने कहा देखो मैं 1 खेल के 5 बना दूंगा, 1 में तुम लोग बताओ, 1 में इन लोगों ने कहा 0 ही बना पाते हैं, तो उसने कहा ठीक है फिर तो वेस्ट हो रही वो 1 बॉल, इसलिए हम लोग 2 बॉल में 5 ही बना पाएंगे। इसने कहा नहीं, फिर तुमसे अच्छा तुम्हारे पास एक प्लेयर था जो 2 में 10 बना देता, तो उसने कहा ठीक है फिर उसको ही खिला लो। ठीक, अब बात आई 3 बॉलों पे, 3 बॉलें हैं अब आपके पास, 3 बॉल है, तो इसने कहा 1 बॉल खिलाओगे रन बना दूंगा मैं 5, और 2 बॉलें छोड़ भी दूंगा, 2 बॉलें छोड़ूंगा, तो उसने कहा हाँ पीछे एक प्लेयर था मेरे पास जो क्या होता था 2 बॉलों में 10 रन बनते थे टोटल यहाँ पे। इसने कहा ठीक है मेरे 5 ले लो और तुम लोग अपने 10 मिला दो, टोटल 15 बन जाएंगे, अभी तक तुम्हारे 10 ही बन रहे थे। इसने कहा ठीक है 15 बना लो। ठीक, एक और प्लेयर आया, मतलब एक और आगे बॉल आई, 4 बॉलें हो गई, इसने कहा 1 खेलूंगा 5 रन बनाऊंगा, और 3 तुम लोग खेल लो, 3 में तुम लोग 10 बना देते हो, तो टोटल हम 15 बना पाएंगे। इसने कहा ठीक है, वैसे भी पीछे भी 15 ही बन रहे थे तो 15 ही रहेगा। अब देखो 5 बॉलें हैं, इसने कहा 1 खेलूंगा फिर से 5 रन बना दूंगा, 1 में 5 बना रहा है, और इसने कहा ठीक है 4 में तुम लोग बना रहे हो 15, तो 15 और 5 हमारे 20 हो गए, अभी तक तुम 17 बना पा रहे थे, अब हम लोग मिलके 20 बना देंगे। इसने कहा ये तो अच्छा है। फिर से अब 6 बॉलें हैं, 1 बॉल ये खेलेगा 5 रन बना देगा, 5 बॉलें बची, 5 में 17 बन रहे थे, 17 5 22, टोटल 22 रन बन जाएंगे, और अभी तक कितने बन रहे थे, अभी तक 17 ही बन रहे थे, तो इसने कहा ठीक है 22 तो ज़्यादा अच्छा है ना। ठीक, 7 बॉलें हैं टोटल, इसने कहा 1 मुझे दे दो, बाकी 5 तुम लोग खेल लो, 1 इनको दी अगर, तो 1 में इसने बनाया 5, और बाकी की 6 बॉलों में बनेंगे 17, तो 17 और 5 22 रन बनते हैं टोटल, तो इसने कहा पहले भी 22 ही बन रहे थे, तो ठीक है 22 ही रहेगा अभी भी। तो देखो अब फाइनली सारे प्लेयर का खेल हो चुका है, और 7 बॉलें सारे ने अगर खेली तो मैक्सिमम जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी होगी वो तुम्हारा आंसर है कि 22 रन टोटल बना पाएंगे सब लोग मिलकर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये जो पूरा समझ आया वो समझ में आया होगा। इंट्यूशन पहली बात तो ये समझ में आया होगा कि जो मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी एनालॉजी देके कि ये क्रिकेट वाली, कि इतनी ओवर्स हैं आपके पास, इतनी बॉल्स हैं, या तो मान लो, और हर एक प्लेयर कितनी बॉल में कितने रन बनाता है। अब हर एक प्लेयर के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो नहीं खेलेगा तो पीछे वाले के जितने भी प्लेयर्स हैं वो कितने रन बनाते हैं इतनी बॉलों में, अगर वो खेलने को मिल गया तो अपनी बॉलें माइनस कर देगा, अपने रन जोड़ देगा, और पीछे वालों से पूछोगा कि अब इतनी बॉलें माइनस करने के बाद अब बताओ बची हुई बॉल में तुम लोग कितने बनाते हो, तुम लोग जितने बनाते हो प्लस मैंने इतनी बॉलों में जितने बनाए, अगर मेरी बैटिंग करने से जितने रन आ रहे हैं और मेरी बैटिंग ना करने से जितने रन आ रहे हैं, अब दोनों में से जो बड़ा है वो तुम चूज़ करना चाहोगे तो वो चूज़ करके लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरी डीपी फिल कर लोगे। स्टेट क्या थी आपकी, स्टेट थी एक तरफ आपने रखी बॉल्स कि हर एक कितनी बॉल्स में आपने कितने रन बन रहे हैं, और एक तरफ आपने ये अपने प्लेयर्स को रख लिया। तो अगर एनालॉजीज हट के देखें तो ये आपके वेट्स हैं और ये आपका नैपसैक है। ठीक, बॉल्स है आपकी वेट्स, नैपसैक में हर एक आइटम का वेट, और ये जो रन है ये आपका हर एक आइटम की वैल्यू हो गई। ठीक, लेकिन आप इस एनालॉजी से समझो आपको कुछ घाटा नहीं जा रहा है। ठीक, वो चोर वाला एग्जाम्पल भी वही है। ठीक, आप इस तरीके से समझ लो, जिस तरीके से भी आपको समझ में आए, बस देखो एनालॉजी ठीक है, आप किस चीज़ को किससे मैप कर रहे हो ये याद रखना हमेशा, कि आप जो बॉल्स हैं उसको आप मैप कर रहे हो वो अपने नैपसैक के वेट से, जो आप अपने प्लेयर्स हैं इनको आप मैप कर रहे हो अपने आइटम की वैल्यूज़ और आइटम के वेट, जो आपका ओवर है या फिर आपकी जो बॉल्स हैं वो आपका है आइटम का वेट, और जो आपका रन है वो है आइटम की वैल्यू। ठीक, समझ में भी आ जाएगा आपको। तो ये इसका टैबुलेशन भी हो गया। अब एक बार इसका जल्दी से कोड देख लेते हैं। देखो कोड में क्या किया, कोड में मैंने वही सेम चीज़ करी है। ये डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है नैपसैक का वेट, यानी कि हमारी एनालॉजी के हिसाब से ये डब्ल्यू है कितनी बॉल्स बची हैं। ठीक, और ये है कितने प्लेयर्स का मौका मिल रहा है। ठीक, अब दोनों लूप चलाया आपने, एक ये बाहर वाला लूप है आपकी कितनी बॉल्स हैं, यानी कितने ओवर्स हैं या फिर कितना वेट के लिए अभी कंसीडर कर रहा हूँ, और ये है कि इस प्लेयर के लिए डिसीजन लेने आया हूँ। मैं यहाँ पे 1 बेस लूप चला रहा हूँ तो मुझे -1 करके देखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि अभी हमने देखा था ना कि हम पहला सेल भरते टाइम पीछे नहीं देख पा रहे थे, तो या तो आप फिर यहाँ पे चेक्स लगाओ कि अगर आप पहले प्लेयर का फैसला करने आओ तो 0 0 लेके चलो मान लो,
ठीक, i-1, क्योंकि इसका i-1 एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, हर एक के लिए आप इसको छोड़ के पीछे का डिसीजन कैसे ले रहे थे, i-1 पे जो वैल्यू थी, लेकिन इसका i-1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने एक साइज़ बड़ा ले लिया है। एक साइज़ बड़ा लोगे तो ऊपर सारे में 0 भरा होगा, तो आपको चेक्स लगाने नहीं पड़ेंगे, चेक्स से बच गया मैं। ठीक, तो बेसिकली मैंने 1 बेस इंडेक्सिंग ले ली। अब देखो मैं पूछ रहा हूँ कि देखो ये नीचे वाली कंडीशन है, जब मैंने इस प्लेयर को नहीं खिलाया, इस प्लेयर को नहीं खिलाया तो इसने कहा कि बता दो जितना तुम्हारे ऊपर वाले बनाते थे, बॉल्स इतनी ही रहेंगी, बस ऊपर वाले प्लेयर्स i-1 से प्लेयर कितने बना पाते रन, वो स्टोर कर लिया। अगर बैटिंग मिलेगी, बैटिंग किस केस में मिलेगी, जब तुम्हारा इसकी ये जितनी बॉलें लेता है वो बॉलें छोटी है किससे, जितनी टोटल बॉल अभी बची हुई है मैच में। अगर ये है तो ये कंडीशन है, तो ये कॉल्स लग पाएगी तभी। अब ये कॉल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पिछले वाले से तो मैक्सिमाइज़ करना ही है आपको, और साथ में देखो ये अपना रन जोड़ दिया, इसने कहा कि मैं इतने रन बना देता हूँ। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग ये W यानी कि जितनी बॉल्स पहले एग्जिस्ट करती थी माइनस जितनी बॉलें मैंने खेली, इतनी बॉल में i-1 से ऊपर वाले प्लेयर्स कितने रन बनाते हैं, जितने वो बनाते हैं प्लस इनके जितने रन है वो मिला के दोनों का फैसला हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में आपका जो W, N जो लास्ट वाली वैल्यू थी, देखो रिटर्न क्या किया था, ये वाली वैल्यू रिटर्न करी थी ना, ये W यानी कि जितना आपकी टोटल बॉल्स है और सारे प्लेयर का फैसला यानी कि N। ठीक, अगर आप 0 बेस इंडेक्सिंग ले रहे हो तो आपका n-1 हो जाएगा। ये वो आप इम्प्लीमेंटेशन किस हिसाब से करते हो, अगर आपको ये समझ में आए, ये जो पूरा टेबल मैंने समझाई कैसे बननी है, तो ये भर आप खुद लोगे, कोड आपको लिखना कुछ भी नहीं है, 2 लूप चलाने, एक मैट्रिक्स को एक तरीके से मैनिपुलेट करना। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये एनालॉजी आपको समझ में आएगी, मेरे को भी किसी ने सिखाई थी, तो उम्मीद करता हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 लूप चल रहे हैं और हर एक लूप में जो काम हो रहा है वो ऑर्डर 1 का हो रहा है, तो यानी कि W क्लॉस N का लूप हो गया आपका, दोनों ही 10⁻³ थे कंस्ट्रेंट में, तो 10⁻6 हो गया मैक्स आपका, और टाइम भी वही होगा, स्पेस भी वही होगा। ठीक, तो अगर एनालॉजी में कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक कोई डाउट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बहुत बड़ा पार्ट DP का मिस कर दोगे, आगे जो आपके DP की जर्नी होने वाली है, क्योंकि ये तो बिगिनिंग फेज के क्वेश्चन है, आपको आगे बहुत कठिन क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो अगर यही नहीं समझ में आएगा, बेस नहीं क्लियर हो पाएगा, तो आपका आगे फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो यहीं से कोशिश करो कि हाँ, अगर आपको मेमोराइजेशन आता भी है फिर भी टैबुलेशन सीखने की कोशिश करो, क्योंकि यहीं से अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे अपना। कुछ लोग यही करते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत रश करते हैं और बाद में फिर उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर इनिशियल क्वेश्चंस में अपनी थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर रखोगे, अपना हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखोगे माइंड में, इसीलिए एनालॉजीज हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अगर ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन आपको, तो आगे जो नैपसैक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हाउस रॉबर फलाना जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर ये समझने में कोई भी दिक्कत रही हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।